चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जसनाथ क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पर। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ राजस्थान के प्रमुख आभूषणों के बारे में। जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी के बारे में बात करूँगा और आपको आभूषणों के बारे में बताऊँगा कि आभूषणों में क्या क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को शुरू करते हैं और आपको जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए जो हमेशा रिपीट होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, दामना आभूषण स्त्रियों के शरीर के किस भाग में पहनती है? तो दामना आभूषण स्त्री शरीर के अंगुली, हाथ की अंगुली होती है उनमें पहनती है। चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को आगे लेते हैं। राजस्थान में महिलाओं द्वारा अंगुली में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो इसमें हालरो, दामना, नेवरी और तुलसी है। तो इसमें हालरो गले का हो गया, नेवरी पैर का हो गया, तो इसका राइट आंसर होगा दामना आभूषण। दामना आभूषण है जो हाथ की अंगुलियों में पहना जाता है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। दामना आभूषण स्त्रियों के शरीर के किस भाग में पहनती है? तो इसका राइट आंसर होगा अंगुलियों में। मैंने कहा ना, अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार एग्जाम में आ गया। इससे है सूप नामक आभूषण का संबंध है, तो इसका राइट आंसर होगा दांत। छूप कहे तो दांत और चौंप कहे तो नाक में पहना जाता है, सौंप। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कंदूरा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? तो इसका राइट आंसर होगा कमर। तो कंदूरा है, कणकती है, कणतागड़ी है, सभी आभूषण शरीर के स्त्रियां कमर भाग में पहनती है। चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को आगे लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पाँव या पैर का आभूषण नहीं है? तो कड़ा है, पाइजेब है, रिम जोड़ है, लेकिन कंदूरा आभूषण है जो कमर में पहना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा कंदूरा। चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को आगे लेते हैं। राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सूंप। मैंने कहा ना, सूंप दांतों में सोने की एक कील टाइप होती है, वो जड़वाई जाती है। ये टोटी है, पिंपल पता है, भोगले, ये कानों के आभूषण हैं। चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को आगे लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आभूषण अंग सम्मिलित नहीं है? तो इसका मुंदरी अंगुली में पहना जाता है, सही है। टड्डा बाजू में पहना जाता है, नेवरी पैर में पहना जाता है, लेकिन रिमजोड़ है जो पैर में पहना जाता है, कमर में नहीं पहना जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को आगे लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पलाण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऊंट पर रखी जाने वाली एक काठी को पलाण बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, बजंटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा गला, क्योंकि बजंटी है, आलरो है, ये सभी हसली है, ये सभी आभूषण गले में पहने जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा होता है और भारी होता है? ये तो पूछ लिया कि गर्दन में पहना जाता है लेकिन नेकलेस से बड़ा और भारी होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ठुस्सी नामक आभूषण। बाकी टांका, सुरलिया, तड्डा, ये सभी कानों में पहने जाने वाले आभूषण हैं। अगला क्वेश्चन है, मेमंद पहना जाता है? तो मेमंद सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा टकना। यहाँ पर पैर नहीं लिख रखा, अगर टकना लिख रखा है तो इसका राइट आंसर टकना है। चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को आगे लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेवर आभूषण पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पाँव। पहले क्वेश्चन आया था नेवरी, तो उसका टकना, और नेवर पाँव, ये यानी कि नेवरी कहो नेवर कहो, ये पाँव में पहने जाने वाला आभूषण है। अगला क्वेश्चन है, संपाकली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा गर्दन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है जो यहाँ पर कहीं नहीं दे रहे हैं, इसका राइट आंसर गर्दन होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को आगे लेते हैं। शीशपुल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सिर, कि शीशपुल आभूषण सिर पर पहना जाने वाला आभूषण है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में तिमनिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये दोस्तों कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो तिमनिया गले में पहना जाने वाला आभूषण, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक का सही क्रम कौन सा है? इनकी महिलाएं सिर से पैर तक जो क्रम वाइज गहने पहनती हो उनको आप इनमें से जो भी ऑप्शन है आप बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बोर, टिड्डी, भलको, बिंदिया, नथ, छूंप, गणपति और कड़ला। इसका राइट आंसर होगा।
चलिए दोस्तों अपनी क्लास को आगे लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेला, जमेला, पीपल पत्ता, अंगूठिया शरीर के किस अंग के आभूषण हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कान, क्योंकि पीपल पत्ता, अंगूठिया, जेला, जमेला ये सभी कान में पहने जाने वाले आभूषण हैं। चलिए दोस्तों अपनी क्लास को आगे लेते हैं। टोटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कान। चलिए दोस्तों अपनी क्लास को आगे लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? यानी कि गले में नहीं पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? तिमड़िया गले में पहना जाता है, मादलिया गले में पहना जाता है, टेवटा गले में पहना जाता है, जबकि अंगूठिया गले में नहीं पहना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अपनी क्लास को आगे लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर उगणिया होगा, यह मैंने बता दिया, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अपनी क्लास को आगे लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? मतलब जो ऐसा कौन सा आभूषण है जो पुरुष पहनता है, महिला नहीं पहनती है? तो ये मेमंद स्त्रियाँ पहनती हैं, रकड़ी पहनती है, कंदूरा पहनती है। मेमंद सिर पर पहना जाता है, रकड़ी भी सिर पर पहना जाता है और कंदूरा कमर पर पहना जाता है। जबकि मोर का है जो आभूषण जैसे ऊँट वगैरह हैं जानवर, उनके गले मतलब मुंह में डालने वाला आभूषण होता है। चलिए दोस्तों अपनी क्लास को आगे लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आंवला नामक आभूषण, जो हाथों तथा पैरों के अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण है। चलिए दोस्तों अपनी क्लास को आगे लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीपड़ पन्ना है, यानी कि पीपड़ पन्ना स्त्रियों के कान का आभूषण है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अपनी क्लास को आगे लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हालरो पहना जाता है, तो महिलाओं द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अपनी क्लास को आगे लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंगूठिया आभूषण मानव शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? तो अंगूठिया आभूषण स्त्रियाँ कान में पहनती हैं अंगूठिया नामक आभूषण को। उगनिया अंगूठिया कुछ भी कहो, ये कान में पहना जाने वाला आभूषण है। चलिए दोस्तों अपनी क्लास को आगे लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तागड़ी शरीर के किस भाग पर पहनी जाती है? तो तागड़ी है जो कमर में पहने जाने वाला आभूषण है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? तो सैलकड़ी पुरुषों का आभूषण, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि पोत है, सरी है, नेवरी है, ये सभी स्त्रियों के आभूषण हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें बोरला स्त्रियाँ सिर पर पहनती हैं, बंगड़ी हाथ में स्त्रियाँ पहनती हैं, टड्डा भी स्त्रियाँ पहनती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मुर्किया, जो पुरुष कानों में पहनते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ सबको क्रम वाइज सुमेलित करना है। सिर पर पहना जाने वाला आभूषण है मेमंद, गले में पहना जाता है हंसली, कमर में पहना जाने वाला कणकती आभूषण और पैर में रिमजोल नामक आभूषण पहना जाता है। चलिए दोस्तों अपनी क्लास को आगे लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी टोटी। चलिए दोस्तों अपनी क्लास को आगे लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुरलिया एक आभूषण है जिसे पहना जाता है। तो सुरलिया आभूषण कान में पहना जाने वाला आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अपनी क्लास को आगे लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के आभूषण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला तो है बंगड़ी सूड़ी को कलाई में पहना जाता है, तो ये बात सही है। सुरलिया कानों में पहना जाता है, ये भी बात सही है। अगला है, फिनी को टकने में पहना जाता है, तो ये गलत होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, क्योंकि फिनी को नाक में पहना जाता है, टकने में या पैर में नहीं पहना जाता है। पोलरा को पैरों में पहना जाता है, तो ये तो सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अपनी क्लास को आगे लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मादलिया पहना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गले में पहना जाता है मादलिया। चलिए दोस्तों अपनी क्लास को आगे लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बल्लिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाथ में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ते दड़ नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये स्त्रियों के पैरों में पहना जाने वाला आभूषण है दोस्तों। तो ते थड़ कहा जाए ना तो वो सिर होगा, लेकिन ते दड़ कहा जाए तो ये स्त्रियों के पैरों में पहना जाने वाला आभूषण है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पोत अंकर सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गले में पहना जाने वाला आभूषण है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। रमजोड़ आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से समझते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये पैर में पहने जाने वाला आभूषण है। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जसनाथ क्लासेस से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और ऐसे ही कैप्सूल सीरीज में आपको और क्वेश्चनों के बारे में बात करूंगा। तो आज की अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।